नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूं एक और नया वीडियो। गाइज आज का वीडियो है कार एंड्रॉयड स्टूडियो पे, जिसमें आज मैं आपको TS7 और T5 की पूरी नॉलेज देने वाला हूं कि T5 और TS7 में क्या फ़र्क है। साथ ही साथ 216 जेन्युइन और 216 फेक मतलब जो फ्लैश आते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे आप पता करेंगे कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो 216 प्रॉपर है या नहीं। अब सेलर की अगर बात करें तो वो डिपेंड होते हैं पैसे पे। अगर आप उनको प्रॉपर उनका प्रॉफिट देते हैं तो वो आपको सर्विस और जेन्युइन प्रोडक्ट देंगे। मैंने भी बहुत सारे एंड्रॉयड स्टूडियो सेल किए हैं, मुझे भी नहीं पता था कि वाकई इतना बड़ा गोलमाल है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस से ही सर्विस बनती है। अगर आप बहुत चीप स्टूडियो लगा रहे हैं तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि जब बंदे को कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तो वो आपको सर्विस क्यों देगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट करके रखिए कि अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो ले रहे हैं तो थोड़ा सस्ता ना खरीद के एक ट्रस्टेड पर्सन से विद सर्विस लें, क्योंकि सर्विस का बहुत इशू रहता है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो की आफ्टर मार्केट सर्विस कराएंगे, टच भी डलवाएंगे तो 2000 रुपये आपसे लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि सामने वाले सेलर को आप उसका प्रॉफिट दे दें। बाकी अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो कंपनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो 216 बोल के आपको 116 दे देते हैं। आज के वीडियो में मैं TS7 और T5 की बात करूंगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। साथ ही साथ 216 जेन्युइन स्टीरियो है या नहीं है किसी भी डिवाइस में आप कैसे चेक करेंगे ये भी बताऊंगा। और TS7 की अगर हम बात करें T5 के कंपैरिजन में तो मैं आपको बता दूं ऑडियो आउटपुट जो होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। TS7 में वीडियो आउटपुट नहीं होता है, जबकि T5 में वीडियो आउटपुट होता है। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो 2000 रुपये का डिफरेंस रहता है। अगर आप ब्रांड में जाएंगे, जो ब्रांड काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा महंगा भी लेना पड़ेगा। लेकिन सर्विस की अगर बात करें तो सर्विस प्रॉफिट पर ही डिपेंड होती है। अब TS7 का जो मुझे एक खास डिफरेंस लगता है वो है वीडियो आउटपुट। अगर आप जो पीछे स्क्रीन मॉनिटर होता है जिसको हेडरेस्ट स्क्रीन भी बोलते हैं वो लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगी TS7 में। मारुति सुजुकी के लिए ये सस्ता स्टूडियो काफ़ी बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैनवस नहीं लगाना होता। लेकिन TS7 को जब आप कैनवस से कनेक्ट करते हैं, कैनवस मीन्स जब आप OEM फीचर लाइक बैक सेंसर, डोर नोटिफिकेशन, AC का जो नोटिफिकेशन आता है वो स्क्रीन पे कनेक्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, लैग करने लगता है। अब T5 की बात करें तो TS7 के कंपैरिजन में T5 काफ़ी अच्छा काम करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू प्राइस। अब प्राइस की अगर हम बात करें तो वीडियो के आखिरी में मैं प्राइस भी आपको बता दूंगा। अब सस्ते की बात करें तो आप लोकल मार्केट में जाएं, TS7 लगवाएं। TS7 में भी अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत फर्क होता है जो कंपनियां बेचती हैं और जो नॉर्मल लोग बेच रहे हैं, लेकिन प्राइस वो आपको इतना सस्ता दे देते हैं कि आप वही खरीद लेते हैं। फिर 6 महीने बाद सर्विस के लिए आप इधर उधर भागते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि TS7 और T5 का ये वीडियो पूरा देखें, उसके बाद ही आप कोई प्रोडक्ट खरीदें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कंपैरिजन वीडियो। सो गाइज ये है T5 जो कि 216 जेन्युइन है। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये 216 जेन्युइन है, उसके लिए आपको अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करके यहाँ पे प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है CPU Z डाउनलोड करके फिर आपको CPU Z के अंदर जाना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक करनी है। अब CPU Z में तो आप इंफॉर्मेशन चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो रीड करनी है या फिर अपने फ़ोन से एक पिक्चर खींच लेनी है। जैसे कि ये है कार सेटिंग, यहाँ पे क्लिक किया और कार सेटिंग में आप देखेंगे डिवाइस इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है एंड्रॉयड 11 और यहाँ पे मेमोरी 2GB 16GB और सिस्टम प्लेटफॉर्म है T5 हाई-फाई। हाई-फाई के बारे में अगर बात करें तो इसमें ऑडियो आउटपुट काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू अनदर स्टीरियो लाइक जो नॉर्मल स्टीरियो इक्वलाइज़र के साथ आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है ऑडियो आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ दिया गया है। ये देखिए रिजोल्यूशन भी दिया गया है 1280720 ID2 और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप रीड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है 216 ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पे वापस। ये है जो हमें शो करता है कार सेटिंग में जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन या सिस्टम इन्फॉर्मेशन या अबाउट कार, इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आती है ये लोग चेंज भी कर सकते हैं और करते भी हैं, नो डाउट। लेकिन जब कस्टमर सस्ता मांगता है तभी ऐसा किया जाता है। अब ये CPU Z जो कि हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं चेक कराता हूँ। देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप अगर डिवाइस पे जाएंगे तो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो सिस्टम
इनबिल्ट लाइक जिस सॉफ्टवेयर पे जिस प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। तो ये 216 जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2048 MB शो कर रहा है, और नीचे आप देखेंगे तो जो इंटरनल स्टोरेज है वो है आपका 11.62 GB, मतलब ये 16 GB में थोड़ा सा कम है, लेकिन 216 प्रॉपर है और ये अच्छे से काम करता है। अगर आप कैनवस लगाते हैं तब भी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे T5 की, तो मुझे T5 इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये 216 है, मीन्स अगर 2 GB आपको रैम मिल रहा है तो स्पीड आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, और कैनवस वगैरह आप लगाएंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसमें DSP भी लिख के आता है, बट जो DSP एक्चुअल होता है 36 इक्वलाइज़र वो इसमें नहीं होता। लाइक 36 इक्वलाइज़र वाला जो DSP होता है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी ये हाई फाई में है तो आपको ऑडियो आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम प्राइस की बात करें तो कुछ कंपनियां ये 10,000 का बेचती हैं, कुछ 20 का बेचती हैं, कुछ 15 का बेचती हैं। अब उसमें 232 कर देते हैं, एप्पल कारप्ले कर देते हैं, एंड्रॉयड ऑटो कर देते हैं, तो जो वर्क रहता है उस हिसाब से इसका पैसा आपको देना पड़ता है मार्केट में। तो ये जेन्युइन 216 बोला जाता है, जो कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको शो कर रही है कार सेटिंग्स में वही आपको CPU जेड में लगभग शो करेगी। तो ये चीज़ एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये है डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इसको आपको मैच करना है आपके CPU जेड के इन्फॉर्मेशन से, जिससे कि आपका जो स्टीरियो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन है या फिर जिसने आपको दिया है वो फेक दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। सो ये था 216 T5 जेन्युइन। तो अभी हमने स्टार्ट किया है TS7, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, और इसका कोई प्राइस नहीं है, कुछ भी रेट आपको मिल सकता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। प्राइस लोग तो इसको 7,000 में भी लगा के देते हैं, 6,000 में भी लगा के देते हैं, 5,000 में भी लगा के देते हैं। अब लोगों का क्या सीन है, कैसे वो देते हैं वो जाने, लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें सबसे ज़्यादा फेक पाई जाती है। अब क्या पाई जाती है फेक वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था और अभी भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो इसकी इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर को शो कर रही है वो क्या है। तो सबसे पहले हम कार सेटिंग में जाके और अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये है इसका इन्फॉर्मेशन जो हमें दिखाया जाता है। ये देखिए TS7 प्लेटफॉर्म है और सारी इन्फॉर्मेशन 216 इंटरनल स्पेस, रैम 2 GB सब कुछ दिया गया है। लेकिन अगर हम CPU जेड में जाते हैं, देखिए मैं यहाँ से ये बैक हुआ और गया CPU जेड में। सो ये है आपका TS7 का CPU जेड इन्फॉर्मेशन। आप आराम से देखें 1024 MB मतलब 1 GB, और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज जो है वो भी आप देख सकते हैं। जो रोम होती है वो है आपकी 13 GB, मतलब ये 116 है और ये 216 में बेचा जाता है जो कि फ्लैश होता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो क्वालिटी है वो क्या है, क्यों सस्ता और क्यों महंगा है एंड्रॉयड स्टूडियो, जबकि देखने में सब एक से लगते हैं। ऑलमोस्ट स्पीड, फीचर सब कुछ सेम होता है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब में चेंज होती है। और ये है 1 GB, लेकिन आपको मिलता है 2 GB में। इवन मैंने भी कई सारे क्लाइंट्स को दिया है, मुझे भी नहीं पता था। अभी क्या है कि क्लाइंट ने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा गोलमाल है। लेकिन जब कोई सस्ता मांगता है तो दुकानदार उसको यही चिपका देता है। उसकी बेबसी है, क्योंकि सर्विस भी देनी है और लोगों को कहीं बहुत सस्ता मिल रहा है, कहीं 10,000 अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना है 10,000 से नीचे अगर आप एंड्रॉयड ले रहे हैं तो उसमें सर्विस की आपको 100% दिक्कत आएगी। तो आप सोच समझ के लें। बाकी दोनों में जो डिफरेंस मुझे लगता है फैक्ट्री से वो लगभग 2,000 रुपये का होता है। मीन्स अगर TS7 10,000 में लगवा रहे हो आप तो आपको T5 12,000 में मिलेगा, और सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन वो सर्विस पे डिपेंड होता है, क्योंकि जो भी सस्ता बेचेगा वो सर्विस नहीं देगा। आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं। तो जब भी आप एंड्रॉयड लें तो सर्विस का जो एक भरोसा होता है उसके साथ लें। बाकी कंपनियां बहुत सारी मार्केट में, कोई भी कुछ भी चिपका सकता है आपको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि TS7 में और T5 में क्या अंतर है। अब हम कभी आपको T3L, T3 और भी बहुत सारे मॉडल जैसे कि 9216 हाई-फाई MTK का आता है वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, जिससे कि उनको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी नॉलेज भी टेक्निकल पता चले एंड्रॉयड स्टीरियो के बारे में। तो ये था आपका TS7।
आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करें स्मार्ट नॉलेज प्लेलिस्ट की, तो वहां पे स्टूडियो से रिलेटेड और भी आपको नॉलेज मिलेगी। आप स्टूडियो को घर पे सही कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई इशू, बीटी इशू, ऑडियो आउटपुट इशू, और जो ऑन ऑफ का इशू होता है वो आप सही कर सकते हैं। स्क्रीन टच काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने अपने वीडियो में शामिल की है और आप घर पे सही कर भी सकते हैं। बहुत सारे थैंक्स लोग मुझे दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और थैंक्स जो बटन है उस पर लोग क्लिक करके कुछ कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं हमारे चैनल की। तो आज का जो वीडियो था उसमें आपको TS7 और T5 के बारे में बताया। अगर आपके मन में कोई सवाल है स्टूडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपको एक बेस्ट स्टूडियो अंडर बजट और बेस्ट सर्विस चाहिए, ना कि सस्ता। अगर सस्ता चाहिए तो लोकल मार्केट जाइए, अगर आपको एक अच्छा सर्विस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कार म्यूजिक अब 93 फेसबुक पेज है, वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है लाइक इंस्टाग्राम पे कार म्यूजिक अब 93, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टूडियो खराब है तो उसका वीडियो भी भेज सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं हेल्प भी करता हूं। और प्राइस की बात करें तो TS7 भाई साहब 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 जैसे मतलब कचड़ा हो रखा, आप कहीं से भी खरीद लो मिल जाएगा। लेकिन अगर बेस्ट स्टूडियो आप लेंगे जिसमें आपको 1 साल की सर्विस मिलेगी रिप्लेसमेंट, तो आपको 9999 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे T5 की, तो T5 12,000, 13,000, 15,000, उसके कई सारे वेरिएंट है, जैसे 216, 232 विद एप्पल कारप्ले, विदाउट एप्पल कारप्ले, DSP, मतलब बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब।